तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। तो आज हम लोग सैर करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की दुनिया में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आज कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है क्या है, यानी आव्यूह का परिवर्त है क्या। आव्यूह का परिवर्त मीन्स यदि किसी आव्यूह के पंक्तियों के अवयव को स्तंभ में और स्तंभ के अवयव को पंक्तियों में बदलकर हम लोग सजा देते हैं, उसे आव्यूह का परिवर्त कहते हैं। इट मीन्स द इंटरचेंज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और वी कैन से if we change the rows of elements of rows into column and the elements of column into rows, then this is known as transpose of matrix. This is the very easy topic of matrix. ये आव्यूह का सबसे easy topic है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई a डैश और a टू द पावर t, यानी a के परिवर्त को a डैश या a t से सूचित किया जाता है। एक बात और, यदि A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो A ट्रांसपोज या A डैश का जो ऑर्डर होगा वो n क्रॉस m हो जाएगा, यानी रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं ट्रांसपोज मीन्स क्या होता है। ट्रांसपोज में डिफिनेशन पढ़ लिए, तो हवा हवा एक काल्पनिक दुनिया है। अब ओरिजिनलिटी समझते हैं कि क्या है। लेट A एक मैट्रिक्स है, क्लियर दिख रहा है सबको? 1 2 3 5 8 2 3 5 6, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो A ट्रांसपोज जो होगा और A डैश इक्वल टू क्या बोले, रो के एलिमेंट को क्या करना है, कॉलम में बदल देना है। तो ये रो है, इस रो में कौन सा एलिमेंट है, 1 2 और 3, इसको चेंज किस में करना है, कॉलम में। तो 1 2 और 3 है कि नहीं। दूसरे रो में क्या है, 5 8 एंड 2, तो 5 ये रो है, कॉलम किस में चेंज करना है, कॉलम में। तो 5 8 एंड 2। लास्ट रो क्या है, 3, इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3, ठीक है। यानी 3 रो है, 1 रो 2 रो 3 रो, कॉलम 1 2 3 3 5 6 3 5 6, यानी जो रो का एलिमेंट है उसको कॉलम में चेंज कर दिए। हम सिर्फ रो के एलिमेंट को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम का एलिमेंट रो में अपने आप चेंज हो जाएगा। देखिए 1 2 3 है, तो 1 2 3 रो में है, चेंज किस में कर दिए, कॉलम में। फिर 5 8 2 है, रो में है, कॉलम में चेंज कर दिए। 3 5 6 रो में चेंज कर दिए, किस में, कॉलम में। आप देखिए खुद ब खुद अब जो कॉलम का एलिमेंट है वो खुद ब खुद रो में हो गया। कैसे, देखिए इस कॉलम में 1 5 3, तो यहाँ क्या है 1 3 1 5 3, देखिए ये कॉलम था किस में हो गया, रो में। फिर यहाँ 2 8 5 2 8 5 2 8 5, ये है कॉलम में, चेंज हो गया रो में 2 8 5। ये कॉलम है 3 2 6, चेंज हो गया 3 2 6 रो में। यानी कॉलम के एलिमेंट को रो में और रो के एलिमेंट को कॉलम में बदलना क्या कहलाता है, आव्यूह का परिवर्त कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ईजी है। इसका 3 क्रॉस 2 है, तो ये भी क्या होगा, 3 क्रॉस 2, 3 रो और 3 कॉलम। एक और एग्जांपल लेते हैं। A इक्वल टू है 1 2 3 5 6 2 या -3, ये इसका अगर ट्रांसपोज निकालना है, A ट्रांसपोज क्या करेंगे, इसमें कितना रो है, 2 रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो 2 रोज एंड 3 कॉलम। रो कितना है, 2, कॉलम कितना है, 3, तो ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3, ठीक है। और इसका ट्रांसपोज, तो रो को क्या करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे। कॉलम हो गया 1 2 3, है कि नहीं। ये हो गया 1 2 3, रो को किस में चेंज कर दी, कॉलम में। अब फिर दो है सेकेंड रो 5 6 -3, इसको चेंज कर देंगे किसमें, कॉलम में। तो 5 6 एंड -3,
अब ध्यान देना ये है, वी हैव टू फोकस ऑन दिस दैट इसका ऑर्डर है 2×3। तो बताए थे कि अगर ऑर्डर m×n है तो ये ट्रांसपोज का हो जाता है n×m। तो यहाँ है 2×3, तो इसका हो जाता है 3×2। खुद देख सकते हैं इसमें रो कितना है 2, 1 रो और 2 रो। कॉलम कितना है 1 2 3। इसमें रो कितना है 3, 1 रो 2 रो और 3 रो। रो कितना है 3, कॉलम कितना है 1 रो और 2 रो, तो 3×2। इंटरचेंज खुद ब खुद हो गया है कि नहीं। रो कॉलम 2 रो 3 कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम्स, यहाँ 3 रोज 2 कॉलम्स। इंटरचेंज हो गया कि नहीं, आया समझ में, कोई दिक्कत, बहुत ईजी है। नेक्स्ट अब हम लोग समझेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के परिवर्त का गुण। अवयव के परिवर्त का गुण। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के परिवर्त का गुण। ठीक है, तो अवयव के परिवर्त का गुण सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, कितना है ये देखिए, कहता है कि ए का ट्रांसपोज और फिर से इसका ट्रांसपोज इक्वल टू ए। काफी आसान प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। देखिए एक आदमी, एक बच्चा, एक छात्र है, वो खड़ा है, जिस समय खड़ा है उसका सर ऊपर और पैर नीचे। उसको पलट दीजिए तो सर नीचे पैर ऊपर, अब फिर से पलट दीजिए तो फिर सर ऊपर पैर नीचे हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार पहले ट्रांसपोज किए, उलट दिए और फिर से ट्रांसपोज कर दिए, तो ये हो गया। जैसे ये है, ये सीधा है, इसको पहले पलट दीजिए, ये नीचे हो गया, ये ऊपर हुआ, अब फिर से पलटी मार दीजिए, बस पलटी करना है तो फिर सीधा हो गया कि नहीं। तो ये हो गया ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 2 3 8 5 6 2। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ए ट्रांसपोज। तो 2 3 8 रो कॉलम में चेंज कर दिए, है कि नहीं। सिर्फ इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम, रो के एलिमेंट को कॉलम में और कॉलम के एलिमेंट को रो में बदलना है। अब ये 5 6 और 2, ये ए ट्रांसपोज हो गया। ए ट्रांसपोज के फिर से ट्रांसपोज अगर करना है, ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज, तो फिर से हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में, ये रो है, कॉलम में चेंज करेंगे। 2 5 3 6 8 2। देखिए सेम हो गया कि नहीं। जो पहले था ए 2 3 8, यहाँ भी आ गया 2 3 8 5 6 2 5 6 2। इट मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। यदि दो मैट्रिक्स है, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेज, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर, यानी ए और बी दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, समान ऑर्डर का। ठीक है, ए और बी दो मैट्रिक्स है समान ऑर्डर का, तो सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। बहुत आसान है। दो भाई है, अब मिठाई लाता है, दोनों बांटता है कि नहीं, दोनों भाई बांटता है कि नहीं, नहीं बटेगा तो लड़ाई हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार
ए प्लस बी का ट्रांसपोज है, तो ए का भी ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। एग्जाम्पल ए इक्वल टू 2 5 6 3। ध्यान दीजिए मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर लिखा हुआ है। सेम ऑर्डर क्यों? बिकॉज इफ द मैट्रिसेज विल नॉट हैव सेम ऑर्डर देन वी कैन नॉट ऐड द मैट्रिसेज। यदि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो ऐड ही नहीं कर सकते। जब ऐड ही नहीं कर सकते तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? तो सेम ऑर्डर लिखना होना जरूरी है। ए और बी -3 5 6 और 2। ए प्लस बी निकालने से क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते हैं हम लोग पहले ही, इससे पहले लेक्चर में हम अपलोड कर चुके हैं। आप इससे पहले वाले वीडियो देखकर समझ सकते हैं कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी कैसे निकाला जाता है। तो 2 + 3 -1, 5 + 5 10, 6 + 6 12, 3 + 2 5। ठीक है, ये तो ए प्लस बी आया। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज मीन्स रो को कॉलम में बदलना है। तो ये रो है, कॉलम में बदलेंगे -1 10, ये रो है कॉलम में 12 एंड 5। ये आ गया LHS, ए प्लस बी, उसके बाद ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को? चेक करना है RHS और दोनों इक्वल होता है कि नहीं। तो RHS ए ट्रांसपोज और बी का भी ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज 2 5 6 3। क्या किए? रो के एलिमेंट को क्या किए? कॉलम में बस पलटी करना है कि नहीं? सिर्फ पलटी करना है रो के कॉलम को, रो के कॉलम को रो के एलिमेंट को कॉलम में और कॉलम के एलिमेंट को रो में चेंज करना है। तो ए ट्रांसपोज देन बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज रो के एलिमेंट को कॉलम में -3 5 6 एंड 2। अब क्या करते हैं? ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी ऐड करना है। 2 -3 -1, 6 + 6 12, 5 + 5 10, 3 + 2 5। देखिए ए प्लस बी, इट मीन्स ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए सेम आया ना, -1 12 12 10 10 एंड 5 5। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आया समझ में? कोई दिक्कत? यही प्रॉपर्टीज, सेकंड प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है कि के ए इफ के इज ए कांस्टेंट, के क्या है? कांस्टेंट है। के ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए का ट्रांसपोज वेयर के इज अ कांस्टेंट, वेयर के इज अ कांस्टेंट। एग्जाम्पल एक समझ सकते हैं हम। ए इज इक्वल टू लेट -1 3 2 5, के इज इक्वल टू लेट 5। ठीक है, तो 5 इंटू ए, हम लोग जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है? सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हो जाएगा 5 इंटू ए, तो -5, 3 इंटू 5 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 2 10 एंड 5 इंटू 5 25। अब इसका ट्रांसपोज 5 इंटू ए का ट्रांसपोज नीचे दिख रहा है ना, -5 15 10 एंड 25। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दिए। ये हो गया 5 इंटू ए का ट्रांसपोज LHS। बात करते हैं RHS का। ठीक है, अब बात करते हैं RHS का। RHS क्या कहता है कि k इंटू ए का ट्रांसपोज। सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, फाइंड। तो ए है -1 3 2 5, तो -1 3, ये नहीं ट्रांसपोज निकालना है, तो -1 3 2
एंड 5. नेक्स्ट 5 इंटू 8 ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 इंटू -1 2 3 एंड 5. ठीक है, तो ये हो गया कितना? 5 इंटू -1 -5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 5 25. कोई दिक्कत? इट मीन्स k इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू k इंटू ए का ट्रांसपोज. प्रॉपर्टी नंबर 3. एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है. गाना सुनेंगे होंगे, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं. तो प्रॉपर्टी नंबर 4, a इंटू बी. ए एंड बी आर टू मैट्रिसेज. ए और बी दो मैट्रिसेज है. ए एंड बी आर टू मैट्रिसेज. और ए बी हम तभी लिख सकते हैं जब ए का कॉलम बी का रो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी ए पॉसिबल है, वरना ए पॉसिबल नहीं है. तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज. ध्यान रखिएगा, 5 स्टार. जनरली कितना समझ आता है कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, जबकि ये रॉन्ग है. अपोजिट उलट जाता है. ए इंटू बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है. कीप इन माइंड, ए इक्वल टू 1 5 6 2 एग्जाम्पल. चलिए हम लोग प्रूव करते हैं कि ये सही है या सही है. b इक्वल टू 6 3 2 1. सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं ए बी. क्या करते हैं? ए बी पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हाउ वी कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेज. सबसे पहले इसका रो इसका कॉलम बराबर होना चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं. तो मल्टीप्लाई क्या करते हैं? रो को कॉलम से. 1 5 6 2, यहाँ है 6 3 2 1. मल्टीप्लाई करना है कि नहीं? मल्टीप्लाई करते हैं कैसे? रो को कॉलम से. 1 इंटू 6 6, 5 इंटू 2 10 प्लस 10. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. ठीक है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 3 3 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 5. नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 इंटू 6 36, 2 इंटू 2 प्लस 4. नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 6 इंटू 3 18 एंड 2 इंटू 1 प्लस 2. ठीक है, ये हो गया. ए बी आ गया क्या? 6 प्लस 10 16, 5 प्लस 3 8, 36 प्लस 4 40 एंड 18 प्लस 2 कितना? 20. कोई दिक्कत? ये तो आया ए इंटू बी. अब ए इंटू बी का ट्रांसपोज तो निकालना है. ए इंटू बी का क्या निकालना है? ट्रांसपोज. तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालते हैं, ये भी निकाल देते हैं. ए इंटू बी का ट्रांसपोज. रो को कॉलम में, रो में लिखा हुआ क्या? 16 एंड 8, तो 16 एंड 8. सेकेंड रो 14 एंड 20, तो 40 एंड 20. तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज कर दिए. ये क्या हो गया? ए बी का ट्रांसपोज. अब बी ट्रांसपोज निकालते हैं. ठीक है, बी ट्रांसपोज 6 3 2 1, तो 6 3 2 1. ये रो को किस में चेंज किया? कॉलम में. ए ट्रांसपोज 1 5, तो 1 5 एंड 6 2 6 2. ठीक है, 1 5 6 2. अब देखिए
सबसे पहले हम निकालते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालते हैं और देखते हैं ये बराबर आता है या नहीं। किसके बराबर? इसके बराबर आना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं प्रॉपर्टीज ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। और फिर हम लोग चेक करेंगे कि ए ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज कितना आता है, वो भी बराबर आ जाता है क्या। तो 6 2 3 1, ठीक है, 1 6 5 2 इक्वल टू रो को कॉलम में चेंज मल्टीप्लाई करेंगे, रो इंटू कॉलम, 6 इंटू 1 6 प्लस 2 इंटू 5 10, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 6 इंटू 6 36, 2 इंटू 2 प्लस 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 5 5, ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 6 18, 1 इंटू 2 प्लस 2, ये आ गया देखिए 16 40 8 एंड 20 मैच करा सकते हैं। ए प्लस बी, ए इंटू बी, सॉरी ए इंटू बी का ट्रांसपोज कितना होगा 16 8 16 40 8 एंड 20, यहाँ भी 16 14 40 एंड 8 एंड 20, देखिए दोनों बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज ऑलवेज बी ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है। अगर शक हो रहा है कि नहीं ए का ट्रांसपोज सर कितना को लग रहा होगा कि ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज करेंगे तब क्या होगा, देख लेते हैं, है कि नहीं। क्योंकि कहा गया हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, है कि नहीं। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, तो हम लोग निकाल के दे सकते हैं, सामने तो है ए इंटू बी, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज 1, पहले क्या लेंगे ए ट्रांसपोज, तो 1 6 और 5 2 और बी 6 2 3 1, मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 6 6 6 इंटू 3 प्लस 18, 1 इंटू 2 2 प्लस 6 इंटू 2 6, 5 इंटू 6 30 प्लस 2 इंटू 3 6, ठीक है, 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 1 2, देखिए ये कितना आ गया 18 प्लस 6 24, 6 प्लस 2 8, 30 प्लस 6 36 एंड 10 प्लस 2 12, देखिए आना चाहिए था क्या, अगर ये सही होता करेक्ट होता तो आना चाहिए था 16 40 8 एंड 20, है मैच नहीं है। इट मीन्स ए इंटू बी का ट्रांसपोज इट शुड बी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, नॉट ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। आया समझ में इतना, कोई दिक्कत। तो राइट डाउन द होमवर्क, ए इक्वल टू 3 2 5 6 1 3, ठीक है, बी इक्वल टू 1 2 6 2 1 8। What we have to find? First A transpose, second B transpose, थर्ड ए प्लस बी का ट्रांसपोज, फोर्थ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, 5 इंटू ए, देन 5 इंटू ए का ट्रांसपोज, देन 5 इंटू ए ट्रांसपोज, देन ए इंटू बी 9, ए इंटू बी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, नहीं ए इंटू बी का ट्रांसपोज 10, ए
बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज एंड 11 ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, इतना निकालना है और फिर बताना है कि कौन इक्वल है, कौन कौन इक्वल है। प्रॉपर्टीज सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का लेक्चर अगर सबको सही में समझ में आ गया, पूरा टोटल क्लियर है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर अचीवर पॉइंट चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे अचीवर पॉइंट का।